धन्यवाद कुलजीत जी। मैं इशारा कर रही थी आपको कि हमारे सेक्रेटरी और महुआ के सेक्रेटरी उनका भी आप जिक्र कर देते। अच्छा ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग थी, एक स्पेशल काउंसिल की मीटिंग थी और मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। जो जनपद नाम था वो पहले समय में क्वींसवे हुआ करता था, तो उसको बदलकर जनपद कर दिया गया था। लेकिन जो राजपथ है उसका जो पहला नाम है वो किंग्सवे हुआ करता था, तो किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ किया गया। तो उससे बिल्कुल स्थापित होता है कि जो गुलामी की मानसिकता थी उसको हमने आज़ादी के बाद भी कंटिन्यू किया और उसको हमने बढ़ावा दिया, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो लोग इन पदों पर आते हैं, चाहे वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हो, वो कर्तव्य से बंधे हुए लोग होते हैं। तो कर्तव्य का बोध नहीं करते हुए बल्कि उसका नाम अगर राजपथ रखा जाए तो यानी आप राज करने के लिए आए हैं। तो जो प्रेरणा है वो सबके मन में, जैसे मेरे साथ भल्ला जी बैठे हैं, साथ में सतीश जी, कुलजीत जी और अन्य हमारे सारे मेंबर्स बैठे हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और हमारी सबकी प्रेरणा जो है वो कर्तव्य बोध से हो। और प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले भी कही थी कि 75 साल आज़ादी के पूरे हुए, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी निशान हैं एक गुलाम भारत के और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ के, उसको हमें बदलना होगा। और जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया गया, जिस प्रकार से पार्लियामेंट का निर्माण जारी है, और उस सेंट्रल विस्टा का निर्माण ही नहीं बल्कि वो प्रेरणा के रूप में हर भारतीय के मन में एक संदर्भ पैदा कर सके और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम सब लोग आने वाले भारत की तस्वीर अपने हाथों से निर्माण कर सके, यही हम सबकी प्रेरणा हो। और प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें। अब तक की जो सामाजिक समीक्षा रही उसमें हम अधिकारों की बात करते रहे, लेकिन भूल गए कि कर्तव्य अधिकारों का ही दूसरा हिस्सा है। अगर हम कर्तव्य से प्रेरणा लेकर अपना अपना कर्तव्य का पालन करें तो कहीं ना कहीं उसमें दूसरे के अधिकारों का पालन खुद ब खुद करता है, तो बच्चों के अधिकार खुद ब खुद पूरित हो जाते हैं। और अगर बच्चे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो पिता और बुजुर्गों के अधिकार अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जो एम्फेसिस है, जो दारोमदार है, वो अधिकार से हटकर अगर कर्तव्य पर होगा तो सबके अधिकारों का भी पालन खुद ब खुद होगा और हम सब देश के प्रति, समाज के प्रति और हर तरीके के कर्तव्य में जुड़े रहें, चाहे वो जुड़े नहीं रहे बल्कि पूरा करें। और आज हम सब ने बैठकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, इसको रेजोल्यूशन को पारित करते हुए दोबारा से पढ़ा। हम सब ने पढ़ा हुआ है लेकिन दोबारा से हमने उसको पढ़ा, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरा आप सबके माध्यम से यही आग्रह भी रहेगा कि हम सब लोग किसी भी पद पर हों, कहीं पर भी हों, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से लेकर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको दोबारा से पढ़ा जाए। और देखा जाए तो मेरे को तो पढ़कर वापस प्रधानमंत्री जी का जीवन सामने आया और मुझे लगा कि उनका जीवन ही कर्तव्य को समर्पित है। और वो कर्तव्य के भाव से, चाहे वो पोषण अभियान है, चाहे वो स्वच्छता अभियान है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से हमारे मॉन्यूमेंट्स का रख रखाव है, और चाहे वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की जो श्रद्धा है, फ्रीडम स्ट्रगल और तिरंगा यात्रा और तिरंगे हर घर तिरंगा, ये सब उसी से प्रेरित है। आज के दिन में हम सब शामिल हुए, हम अब सब
का एक ही बात थी कि हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये भी हमारे कर्म में, हमारे नसीब में आना था कि ये काम हमारे हाथों से हुआ और आज हम काउंसिल की मीटिंग में इतना बड़ा निर्णय ले सके, जो कि आने वाले भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।